हजारों की संख्या में आप सभी दिल्ली वासी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल के खिलाफ जो कहता है मैं तिहाड़ से मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभालते हुए दिल्ली चलाऊंगा। अरे केजरीवाल साहब, आप तो आम आदमी है। आम आदमी रहते हुए जेल में जो आम आदमियों के साथ सलूक किया जाता है उसको बचाए रखने के लिए दल्लत का गद्दा चाहते हैं क्या मुख्यमंत्री बना रहने के लिए? आप तो लंबी बाजू की शर्ट पहना करते थे, आप तो चप्पल पहना करते थे आम आदमी। आज आम आदमी तेरे को हाई कोर्ट ने नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, अपनी एप्लीकेशन वापस करनी पड़ गई। तो ये स्पष्ट हो कि आप भ्रष्ट हैं। तो इसलिए केजरीवाल साहब, ये दिल्ली के लोगों को बताओ, अपना डीएनए प्रकट करो। तुम जो कहते थे मैं आम आदमी हूं, मैं तो भ्रष्टाचार झाड़ू से सगेरने सभा करने के लिए आया हूं, तो आज मुख्यमंत्री रहकर जेल में क्यों सरकार चलाना चाहते हो? आपके 9 रत्न जो आपने चुनाव से पहले कहा था, मेरे 62 9 रत्न है ये। अरे सारे के सारे 9 रत्न अब कूड़ेदान बन गए क्या? इनकी किसी की हैसियत नहीं कि मुख्यमंत्री के पद को संभाल सके। ये 62 कूड़ेदान बन गए और आप वीआईपी रहकर जेल से मुख्यमंत्री चलाना चाहते हो केजरीवाल साहब। उपराज्यपाल महोदय से निवेदन है अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता दिल्ली के हैं, सभी लोग राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। उपराज्यपाल महोदय, दिल्ली की जनता की पीड़ा को देखते हुए केजरीवाल से इस्तीफा लीजिए, 9 रत्नों में से किसी को बिठा दीजिए, नहीं तो लालू की तरह, रबड़ी की तरह अपनी जलेबी को बिठा दीजिए। वो जलेबी सुनीता जी चला लेगी, लेकिन दिल्ली के लोगों को आने वाले वक्त में पानी कौन देगा? गर्मी आ रही है, सीवर की व्यवस्था कौन करेगा? सड़कें टूटेगी, उनकी व्यवस्था कौन करेगा? और अगर आप ठीक है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहां से इजाजत लेकर आ जाएं। इसलिए पुनः एक बार दिल्ली प्रदेश की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए और केजरीवाल से मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अपनी नैतिकता जो तुमने डुबो रखी है उसको ऊपर आकर दिखा दो, वरना दिल्ली की जनता आपको नस्तनाबूद कर देगी, जो आप जेल में रहकर अगर मुख्यमंत्री रहना चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विदुड़ी जी। इसी कड़ी में मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी से आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। सिरसा जी। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में ये जो प्रचंड विरोध के लिए दिल्ली के लोग इकट्ठे हुए हैं, मंचसीन मनोज तिवारी जी, माननीय देश गुप्ता जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी, रमेश बिदुड़ी जी, राजीव बब्बर जी, सभी एमएलए साहिबान और सामने खड़े दिल्ली के वो लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार को दुनिया तक उजागर करने का काम किया है। मीडिया के बंधुओं, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं, मीडिया के लोग बार बार सवाल पूछा करते थे, सबूत कहां है, सबूत कहां है, सबूत कहां है? अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे घोटाला हुआ है तो सबूत कहां है? मैं बताना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं को, वो सबूत जिनकी बात करते थे अरविंद केजरीवाल जी, जब 9वें सम्मन के बाद हाई कोर्ट में गए, मानयोग हाई कोर्ट ने कहा सबूत है तो अरेस्ट क्यों नहीं करते? मानयोग हाई कोर्ट को सारे सबूत 2:30 बजे दिखाए गए और माननीय हाई कोर्ट ने भ्रष्ट करप्ट अरविंद केजरीवाल जी को राहत देने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल पूछते थे सबूत कहां है? मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने जब सत्येंद्र जैन जी के जब उप मुख्यमंत्री की जमानत रद्द की, तब उप मुख्यमंत्री जी की जमानत रद्द करते हुए ये स्पष्ट कहा 338 करोड़ की मनी ट्रेल है, इसलिए पुख्ता सबूत है
संगीन जुर्म है, हम इनको जमानत नहीं दे सकते और मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द हुई। पूछते थे सबूत कहाँ है? सबूत जो आपको मजिस्ट्रेट ने 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, वो सबूत देकर भेजा। आप 3-3 वकील लेके आए, 10-10 करोड़ रुपया वकीलों को दिया, बेहतर से बेहतर वकील भी उन सबूतों के आगे ढेर हो गए, आपको ईडी की कस्टडी में जाना पड़ा। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे मैं मुख्यमंत्री को कुर्सी की हो अपने जूते की नोक पे रखता हूं। ना जूता रहा ना नोक रही। अब ये नौटंकी बाज अपनी धर्मपत्नी सुनीता जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं आप कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, सचदेवा जी को बधाई देता हूं। आपके इस प्रचंड विरोध प्रदर्शन के चलते इसी तरह जो सपना देखा था सतिंदर जैन ने वो जेल मंत्री रहेंगे, उनको रिजाइन करना पड़ा था। और आपके इस प्रचंड विरोध के चलते अब अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट करप्ट मुख्यमंत्री जो 100 करोड़ के शीश महल में रहते हैं, जो पंजाब और दिल्ली के 100 सुरक्षा कर्मी साथ लेके चलते हैं, जिनको ईडी कस्टडी में भी पुलिस सुरक्षा चाहिए, जो करोड़ोंपति बनने का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रहे थे, आज उनको जेल की सलाखों के पीछे शराब घोटाला ले गया। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, सचदेवा जी मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सभी मंचसीन हमारे पार्टी के लोगों को याद कराना चाहता हूं, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे शराब बहुत बुरी चीज है, ये तबाह कर देती है। वरिंदर जी बड़े बुजुर्ग जब सलाह दिया करते थे शराब बहुत बुरी चीज है, ये सब कुछ है, बोलिए क्या कर देती है? सब कुछ है, तबाह कर देती है। शराब बुरी चीज है, सब कुछ है। आज अरविंद केजरीवाल जी को बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानी, अन्ना हजारे जी की बात नहीं मानी, हेंगड़े साहब हाई कोर्ट के जज साहब की सलाह नहीं मानी। इस शराब ने अरविंद केजरीवाल जी का सब कुछ तबाह कर दिया, अमीर मुख्यमंत्री बनने का सपना चूर चूर कर दिया, 100 करोड़ के महल में रहने का सपना चूर चूर कर दिया, 20 लाख रुपए घंटे वाले जहाज पे उड़ने का सपना चूर चूर कर दिया। और मैं जानता हूं वीरेंद्र सचदेवा जी की अध्यक्षता में ये परिवर्तन दिल्ली में आएगा। दिल्ली का बच्चा बच्चा चिल्लाकर कह रहा है भ्रष्ट मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और भ्रष्ट मुख्यमंत्री की सरकार बर्खास्त होगी। ऐसे मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी होगी और भाजपा की पूर्ण लहर के साथ आप देखना, सातों जहां हमारे एमपी जीतेंगे, आने वाले समय में दिल्ली में भाजपा की सरकार भी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी का और मंचसीन सभी पार्टी के लीडरों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिरसा जी। एक बार हमारे बीच सुनील कक्कड़ जी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप जी भी हमारे बीच हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। हमारे लोकसभा के प्रभारी जयप्रकाश जेपी जी भी हमारे बीच हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। इस दिल्ली से हमारे उम्मीदवार सांसद के श्री हर्ष मल्होत्रा जी भी हमारे बीच हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मैं अब उत्तर पश्चिम से हमारे उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अरे भैया सुनो, हो भाई साहब, नीरज, दोनों हाथ उठा के भ्रष्टाचारी के, एक मिनट सुने, समझ में नहीं आ रहा क्या? केजरीवाल इस्तीफा दो, एक ही बात बोलनी है। केजरीवाल, 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 इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतागण, आज भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार डिमांड थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, ये गिरफ्तार होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता की मांग को देखते हुए शराब घोटाले में उनकी शामिल हो गए और उनके 3 लोग पहले अंदर थे, चौथा केजरीवाल अंदर चला गया है।
मैं एसडी साहब से मांग करना चाहता हूं कि तिहाड़ जेल से सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं है। इस केजरीवाल को बर्खास्त करना चाहिए, ये विधानसभा बर्खास्त होनी चाहिए। और 2013 के अंदर जब यूपीए की सरकार थी तो रामलीला मैदान के अंदर अन्ना हजारे आए थे देश की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी 2014 में लोकसभा में बहुमत पाकर 10 सालों से सरकार चला रहे हैं, लेकिन अन्ना हजारे दिल्ली में एक ऐसे कीटाणु को छोड़कर चले गए जिसने दिल्ली को तबाह कर दिया है। आज अन्ना हजारे जहां भी होंगे, इस केजरीवाल ने अन्ना हजारे को भी शर्मिंदा किया है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, इनके जगह जगह इनके लोगों को पकड़िए, इनसे पूछिए शराब का घोटाला, भ्रष्टाचार का कितने भ्रष्टाचार किए। केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और दिल्ली विधानसभा बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंदोलिया जी। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हाथ नहीं उठे भाई। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अनीश अब्बासी, ओ अब्बासी, ध्यान का है, ध्यान का है। इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो। केजरीवाल, 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 केजरीवाल। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमें अब हमारे प्रदेश के महामंत्री और ईस्ट दिल्ली से लोकसभा के उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा जी से मैं आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करेंगे। मंच पर उपस्थित आज के इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, नेता प्रतिपक्ष और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के सांसद प्रत्याशी आदरणीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, सम्मानित नेतागण, उपस्थित साथियों, मातृशक्ति। आज इतने शर्म की बात है, ये वही केजरीवाल साहब हैं जिन्होंने 2012-13 में कहा था कि मनीष, अगर मेरे ऊपर जरा सा भी आक्षेप आए तो मुझे भी जेल भेज देना, मुझे भी किसी भी पद पे हो हटा देना। आज क्या हो गया केजरीवाल जी? आज आप भ्रष्टाचार में, शराब घोटाले में गले तक लिप्त पाए गए हैं। आज ईडी ने हाईकोर्ट के सामने जब सारी बातें रखी तो हाईकोर्ट ने भी उनको आपको रिलीफ नहीं दिया। तो अब आपका सत्ता के प्रति लालच क्यों बढ़ता जा रहा है? आज सत्ता क्यों नहीं छोड़ी जा रही? कहां गई वो बातें, वो बड़ी बड़ी बातें? सब बातें खोखली सिद्ध हुई है केजरीवाल जी। जेल से सत्ता नहीं चल सकती, जेल में तो आपको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो आपकी सरकार भी बर्खास्त हो सकती है। तो आज हम एक बार जोरदार नारों